मोक्ष वो नहीं है कि केवल मर गए और मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। प्राण छूट गए और मोक्ष मिल गया। इसको शिव महापुराण में, इसको शंकर की कथा में, इसको शिव महापुराण में मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष वो नहीं है कि केवल प्राण छूटे और तुम अपना शरीर छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए, उसको मोक्ष कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष उसको कहते हैं कि शरीर जीवित रहें और जीवित रहकर अपने भीतर से अपने अहंकार का त्याग कर दें तो समझ लो कि तुम मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुमने कर ली। जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुम कर ली। मरकर मोक्ष होना, मरकर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो एक अलग विषय। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगुला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा रहा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा रहे? हम भगवान के भजन में से क्या उठा? हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं?
आज कथा का छठा दिन है। 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी और 7 दिन की कथा यहाँ पूरी होकर सब अपने अपने घर की ओर चल। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, तो आपने वहां से ग्रहण क्या किया? आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहां से आपने लिया क्या है? क्या प्राप्त किया आपने? शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद आप क्या ग्रहण करे हो? कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहाँ से सुनी थी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी। बच्चा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहाँ से सुन रहे हो तो यहाँ से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहाँ से भी सुनने की है, यहाँ से भी सुनने की है। और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें।